आईन और कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गैर मारूफ गुस्ताख हो, अगर उसको सजा मिलनी चाहिए, तो क्या मिर्जा जेलमी के ऊपर भी कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, कल जेलम के अंदर मिर्जा जेलमी की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाजी इज्तिमा हो रहा है, वहां पर मौजूद हमारे साथियों के एहतजाज में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुज़श्ता कुछ दिनों से हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की नामूस के हवाले से एक कज़िया और एक मसला इंतहाई गैर मामूली अहमियत को इख्तियार कर चुका है। हजरात गिरामी कदर, आपको इस बात का इल्म है कि एक दौर के अंदर आसिफ रज़ा अलवी ने हजरत सिद्दीक अकबर को बुरा भला कहा था और पूरे मुल्क के अंदर इस हवाले से एहतजाज की एक लहर पैदा हो गई थी। कोई कहने वाला कह सकता है कि उसने अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया था, अपने नज़रिए का इजहार किया था, अपने मंशूर और अपने अकीदे का इजहार किया था। आप कौन होते हैं उसके इस अकीदे और नज़रिए के ऊपर एतराज़ करने वाले? हजरात गिरामी कदर, किसी का अकीदा और किसी का नज़रिया अगर मुआशरे के अंदर फसाद को फैलाने का सबब हो तो उस अकीदे का अबलाग किसी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं होता। अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो माअज़ल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ातों के ऊपर हमला करना या उनकी करैक्टर असैसिनेशन करना, इसका भी झूठा सच्चा जवाज़ वो लोग पेश कर सकते हैं जो अपने आप को हुर्रियत फ़िक्र और आज़ादी इजहार का लंबरदार समझते हैं। लेकिन हमारा अकीदा बिल्कुल अटल और वादे है। जिस तरह इंसानियत के तकद्दुस के लिए डिफेमेशंस के लॉस को बनाया गया और अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रात गिरामी कदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कवानीन को बनाया गया, इसी तरह अंबिया रसूलुल्लाह और मुक़द्दसात की शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्लास्फेमी के कवानीन लाज़िम होने चाहिए ताकि उन ज़ुबानों को रोका जा सके जो दरीदा दहनी की तमाम हदूद से तजावुज़ करते हुए मुक़द्दसात के ऊपर हमला करती हैं। यही वजह है कि शीयों के मुक़्तदर रहनुमा हामी नईम साहब ने भी ये बात कही कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करके मुआशरे के अंदर इंतशार और हलफशार पैदा करना किसी भी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है। हजरत कादी हुसैन अहमद साहब उस वक़्त हयात थे जब मिली यकजहती कौंसिल ने एक डॉक्यूमेंट को तहरीर किया। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर शिया ने, देवबंदी ने, बरेलवी ने और अहले हदीस के उलमा ने दस्तखत किए कि तनकीस सहाबा हराम है और तकफीर सहाबा कुफर है। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर शिया सुन्नी उलमा ने दस्तखत किए वो डॉक्यूमेंट आज मुआशरे के अंदर अमन व अमान की जमानत देता है और बकाए बाहमी का एक बहुत बड़ा जो है वो दस्तावीज और चार्टर है। हजरात गिरामी कदर, मगरब के अंदर जब भी तहजीबों के तसादुम के इम्कानात पैदा होते हैं वो उसी वक़्त पैदा होते हैं जब कुरान मजीद के सफ़हात की बेहुरमती करने की बात होती है या हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर हमला किया जाता है। हजरात गिरामी कदर, ये किसी भी तौर के ऊपर बात न रवा है, न जायज़ है, न दुरुस्त है कि मुक़द्दसात की तौहीन को किसी न किसी बहाने के साथ, हीले के साथ किया जाए। हजरात गिरामी कदर, यही वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही के दौर के अंदर भी नामूस सहाबा बिल को पंजाब असम्बली से मंजूर किया गया, लेकिन एक साजिश के तहत गवर्नर पंजाब के दस्तखतों से कबल ही उसको रोक लिया गया। बाद में मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जहूद को कबूल फरमाए, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर नामूस सहाबा बिल को पास करवाया और सेनेट के अंदर उसके पास होने का भी मरहला बाकी है। हजरात गिरामी कदर, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है उन जुबानों को रोका जाए जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तनकीस करती हैं या उनकी तकफीर के रास्ते पर चलती हैं। लेकिन दुख और तासुब का मुकाम यह है, एक राफजी एक अरसे से सुन्नी मुसलमान बनकर जेहलम के अंदर बैठकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नाम के ऊपर गलत किस्म के इल्जामात लगाता और उनकी जातों की करैक्टर असैसिनेशन के अंदर मसरूफ रहता। मुस्नद अहमद की एक हदीस का हवाला दिया जो मुनकर है, जो ज़ईफ है, और उसका हवाला दे के ये बात कहने लगा इस हदीस के अंदर हजरत आयशा को जालिम कहा गया है। अल्लाह के फजल करम से हम ये बात कहना चाहते हैं, मुस्नद अहमद की उस हदीस के अंदर सैयद आयशा के लिए जालिम के अल्फाज मौजूद नहीं हैं, बदबख्त के अल्फाज मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो बदस्तूर इस बात के ऊपर जिद करता है। हमने उसको कई मरतबा मुनाजरे का चैलेंज दिया, कई मरतबा मुबाहले का चैलेंज दिया, लेकिन बुज़दिल इतना है कि गीदड़ की तरह मैदान से भाग जाता है और छुप छुपा कर वसवासिल खन्नास की तरह इंसानों के अकायद के ऊपर हमला करता है। हजरात गिरामी कदर, हम ये बात कहना चाहते हैं, तूने सैयद आयशा को जालिम कहा, हदीस से इस बात को साबित कर। साबित नहीं कर सकता। हजरत हसन सैयदना रसूलुल्लाह के साथ
आपके मिंबर मुबारक के ऊपर मौजूद थे, हजरत रसूलुल्लाह के पहलू मुबारक में बैठे हुए थे। आप सैयदना हसन के चेहरा मुबारक को देख के कहते हैं, इन नबनी हादा सैयद, मेरा ये नवासा सरदार है। अल्लाह मेरे इस नवासे के जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान, दो अजीम गिरोहों के दरमियान, चल मिर्जा जेहलमी के तर्जमे के मुताबिक दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। इसका मतलब यह है सैयदना हसन ने सरदारों वाला काम किया। बुखारी शरीफ की 2704 हदीस के मुताबिक हजरात गिरामी कदर लेकिन हदीस मार को पेश करके लोगों के जहनों के अंदर इस बात का जो है वसवसा दिया जाता है कि माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह सैयदना अमीर मुआविया और उनका गिरोह जहन्नमी है। हजरात गिरामी कदर जंगे सफीन पहले हुई थी, सुलह हसन बाद में हुई थी। सुलह हसन जब हुई थी तो हजरत रसूलुल्लाह ने उसके बारे में कहा था, हसन जो है वो मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। गोया के जंग से गुजर जाने के बाद भी जिस वक्त सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया के सुपुर्द उम्मत के मामलात को कर दिया, उस वक्त भी सैयदना अमीर मुआविया का गिरोह उसी तरह मुसलमान था जिस तरह उनके मध्य मुकाबिल गिरोह मुसलमान था। आज से कई बरस कबल मिर्जा जेलमी ने खुद इस बात का इतराफ किया था कि सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर बैत करके गोया के सैयदना अमीर मुआविया की तौसीक की थी। और आज के दिन जो सैयदना अमीर मुआविया को माअल्लाह जहन्नमी साबित करना चाहता है, उसको कल कयामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। अल्लाह का रसूल तो उनको मुसलमान कहे और अल्लाह तबारक व तआला व इन ताइफताने मिनल मोमिनीन इक्ततलू के तहत अल्लाह उनको मोमिन कहे, तो हम कौन होते हैं उनके बारे में लबकुशाई करने वाले। अल्लाह ने कुरान मजीद में 3 जमातों का जिक्र किया। एक जमात मुहाजिरीन की जमात है, एक जमात अंसारियों की जमात है। मुहाजिर वो जिन्होंने अपने घर बार को अल्लाह की रिजा के लिए छोड़ा, और अंसारी वो जिन्होंने अपने पास आने वालों के लिए अपने घर बार के दरवाजों को खोला। उनके दुनिया से चले जाने के बाद आने वाले मोमिन जिनके अंदर ताबईन भी शामिल हैं, तबा ताबईन भी शामिल हैं, और आज तक के मुसलमान भी शामिल हैं, उनका कौल क्या होना चाहिए? वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए वो क्या कहते हैं? यकूलूना, वो अल्फाज बोलते हैं, रब्बना इग़फिर लना, अल्लाह हमें भी मुआफ कर दे, वली इख्वानिल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान, और उनको भी मुआफ कर दे जो दुनिया में हमसे कबल ईमान से ऊपर रुखसत हुए। वला तजल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों के अंदर हमसे पहले चले जाने वाले मोमिनों के बारे में कीने को पैदा न कर। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, अल्लाह हम तुझे रऊफ भी समझते हैं, हमारे परवरदिगार तू रहीम भी है। गोया के अल्लाह ने हमें समझाया कि हजरत अली और मुआविया के बारे में बुग़्ज़ मत रखना। मुशाजरात सहाबा के बावजूद भी सैयदा सिद्दीका, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, सैयदना जुबैर इब्न अवाम और सैयदना अली के लश्कर के बारे में बुग़्ज़ न रखना। अली कौन है? अली फातेह हैबर है। अली कौन है? अली असदुल्लाहिल गालिब है। अली कौन है? अली कातिल मरहब है। अली कौन है? अली वो है जिसके बेटे हसन और हुसैन हैं। अली कौन है? जिसकी अहलिया फातिमा है। अली कौन है? जिसके साथ हर मोमिन और मुसलमान मोहब्बत करता है। अली कौन है? जिसका बुग़्ज़ मुनाफिक के दिल के अंदर मौजूद है। मुआविया कौन है? मुआविया हजूर का बरादर निस्बती है। मुआविया कौन है? उम्मे हबीबा का भैया है। मुआविया कौन है? जिसको इमाम बुखारी ने अमीरुल मोमिनीन कहा। मुआविया कौन है? जिसको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फकीह कहा। मुआविया कौन है? जो मुसलमानों का अमीरुल बहर है। मुआविया कौन है? जो हजूर का कलमा पढ़ने वाला है। मुआविया कौन है? जो हजूर से रिवायात को बयान करने वाला है। अली हमारे दिल की धड़कन है। अली का रुतबा बुलंद है। मुआविया का रुतबा अली के मुकाबले के ऊपर नहीं है, लेकिन मुआविया भी हजूर का सहाबी है। मुआविया भी हजूर का साथी है। हज़रात गिरामी कदर, जब तक हम जिंदा हैं अली अल मुर्तज़ा की शान के अक़दस को भी बयान करते रहेंगे और मुआविया की सहाबियत को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और जो शख्स हजूर के किसी साथी की ज़ात अक़दस पे हमला करेगा, अल्लाह के फज़ल करम से उसको जेल की सुलाहों के पीछे पहुंचा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, क्या मिर्जा जेहलमी को जेल की सलाहों के पीछे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मिर्जा जेहलमी को करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और मिर्जा जेहलमी, तूने अहले हदीस को गाली दी,
तूने कहा वहाबियो मनहूसो, वहाबियो बगैर तो, वहाबियो खंजीर का गोश्त खाने वालों, ओ मिर्जा जेलमी, तहजीब और शाइस्तगी के लंबरदार और अखलाकियात के लंबरदार और ज़ाहरी तौर पे फिरका परस्ती के दुश्मन, बदतरीन फिरका परस्त इंसान है जो अहलुल हदीस को गाली दे, जो देवबंदियों को गाली दे, जो उलमाए बरेली को गाली दे, जो रसूलुल्लाह की शान अक़दस में बेअदबियां करे, जो उसके मुंह में आए उसके ऊपर बक दे। ऐसा बंदा दीन का जो है उसको ब्लॉक करने का कोई हक नहीं है। इंजीनियर, आप मुझे ये बात बतलाइए, डिग्री के बगैर नहीं हो सकता, डॉक्टर डिग्री के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन मिर्जा जेलमी वो निकम्मा नालायक इंसान है जो कुरान मजीद का नाजरा तर्जमा भी नहीं कर सकता। फकत इस बात के ऊपर मुनाजरा कर ले, 10 आयतें मैं तुझसे पूछूंगा कि कुरान के किस मुकाम पे आई हैं, 10 आयतें तू मुझसे पूछ कुरान के किस मुकाम पे आई हैं। मैं इस बात का चैलेंज देता हूं, उन 10 आयात का जवाब भी मिर्जा जेलमी नहीं दे सकता। हजरात गिरामी कदर, और अपने आप को मुफस्सिर कुरान समझता है। अल्लाह के फजलो करम से ये बात बतला देना चाहते हैं, आईन और कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गैर मारूफ गुस्ताख हो, अगर उसको सजा मिलनी चाहिए, तो क्या मिर्जा जेलमी के ऊपर भी कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, कल जेलम के अंदर मिर्जा जेलमी की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाजी इज्तिमा हो रहा है, वहां पर मौजूद हमारे साथियों के एहतजाज में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आप मिर्जा जेलमी को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और कानून के शिकंजे में लाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हजरात गिरामी कदर, ये बात भी बतला दें, जाती दुश्मनी कोई भी नहीं है। कई लोगों ने मुझसे राब्ता किया मावराए अदालत इक़दामात के लिए। मैंने कहा इख्तिलाफात तो हैं, लेकिन मावराए अदालत इक़दामात की कभी भी हिमायत नहीं कर सकते। हर शख्स को डांटा, हर शख्स को रोका, अदब से रहो, तमीज से रहो, दायरे कार में रहो। अल्लाह के फजल करम से कानून और अदालतों का रास्ता मौजूद है। अदालत और कवानीन के जरिए इंशाअल्लाह तुझे उम्र कैद की सजा दिलवा के छोड़ेंगे, और हो सकता है उससे पहले ये मुल्क छोड़ के भाग जाए, इसलिए कि बहुत बड़ा भगोड़ा है, गीदड़ है, पक्का चूहा है, सामना नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह तुझे जेल की सलाहों के पीछे पहुंचाया जाएगा, और तेरी गुस्ताहाना जो अल्फाज और तेरे जो बकवासियात हैं उनके ऊपर पटा तुझे डाला जाएगा। क्या तू मुआशरे के अंदर इस बकवासियात का दरवाजा खोलना चाहता है कि मुहर्रम के अंदर जो उठे हजरत आयशा को गाली दे, हजरत तलहा को गाली दे, जुबैर इब्ने अवाम को गाली दे, उन्हें जहन्नमी कहे, उन्हें बागी कहे, अमीर मुआविया को गाली दे? फिर क्या होगा? मुआशरे के अंदर फसाद होगा, मुआशरे के अंदर हलफशार होगा। उस हलफशार की बुनियाद डालने वाला ये मिर्जा जेलमी जो बकाए बाहमी को कुचल रहा है, जो मुआशरे के अंदर अमन व अमान का दुश्मन है, जो मुआशरे के अंदर फसाद को पैदा करना चाहता है, इंशाअल्लाह इसको पटा डाल के छोड़ेंगे, इसको लगाम डाल के छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह इसको जेल के अंदर पहुंचा के छोड़ेंगे।